जितने डॉक्यूमेंट आप देखेंगे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो यात्रा में कहीं ना कहीं भाग लेते थे, लोगों को सेवा करते थे, लोगों की अपना सामान जो था सारा साल जो बनाते हैं उस सामान को बेचने के लिए, ये सब सरकारी ऑर्डर जो है ये आ चुके हैं। लेकिन उनको जिस हिसाब से इस वक्त हैंडलूम के नाम पर जो वहाँ पर दुकानें खोली गई हैं, उनके अंदर कहा जाए कि वहाँ बैग बिक रहे हैं, बरसाती बिक रही हैं, जो हैंडलूम का नहीं है वो सारा सामान बिक रहा है, लेकिन हैंडलूम वालों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। चलिए नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। यात्रा जब जब शुरू होती है उसमें बहुत से स्टॉल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं और उन स्टॉल का जो फ़ायदा है इनडायरेक्टली जो हमारे लोग लगातार पूरा साल काम करते हैं, हैंडलूम कहा जाए, हैंडीक्राफ्ट कहा जाए, जो लगातार पूरा साल अपनी हाथों से मेहनत कर कर शॉल्स और भी बहुत से कपड़े जो है वो बनाते हैं। लेकिन डायरेक्टर टूरिज़्म की बात की जाए, टूरिज़्म जो है वो कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहा है। ये लगातार ये पहली भी यात्रा में जो है इनको स्टॉल्स दिए जाते थे। वो स्टॉल इसलिए होते थे क्योंकि जब भी कोई यात्रु आएगा, जब यहाँ से जाएगा तो जम्मू कश्मीर की एक सौगात कहा जाए, एक शॉल कहा जाए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सौगात लेके साथ जाएगा। लेकिन इस बार जो है ठेकेदार जो है वो उस पर हावी हो चुके हैं। ये मैं ठेकेदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर से माल लेकर इनडायरेक्टली जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने उन लोगों को अपने साथ रखा है, बाहर से माल लेकर लोगों को जो है वो बेचा जा रहा है। जो लोग काम करते हैं, बालकृष्ण जी है मेरे साथ। बालकृष्ण जी, किस तरह से आपके पास ऑर्डर्स है लेकिन आपको इस बार मौका नहीं दिया गया? नहीं, मैं कन्वीनर, मैं स्टेट कन्वीनर भी हूँ, वीवर्स और आर्टिज़न का हमारी यूनियन भी है। तो उसमें क्या है कि जो हम जब यात्रा शुरू होने से 15 दिन 20 दिन पहले हमने रिप्रेजेंटेशन की डिविजनल कमिश्नर को, एक चिट्ठी जी बाई पर्सनली और मेल भी किया था। तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, एक चिट्ठी निकाली डीसी के नाम, जिसमें लिखा कि प्रायोरिटी बेसों पर इनको जो हाथ से बनाने वाले चीज़ें जो उनके रजिस्ट्रेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार में भी है और हमारे जो डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वहाँ भी रजिस्ट्रेशन है। तो वहाँ से उन्होंने उनको डीसी को भेजा, डीसी ने डायरेक्टर हैंडलूम को हैंडीक्राफ्ट को भेजा है। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर नोडल अफसर होती है उसको ऑर्डर निकाला कि आप इनको ऑर्डर निकाल कर बारी बारी से इनको वहाँ 15-20 दिन मौका दे दीजिए। तो उसने ऑर्डर निकाल दिया। ऑर्डर लेकर हम यात्री निवास पर पहुँचे हैं। ऑर्डर हमारे साथ है, ये कापियाँ ऑर्डर की कापी है जो उन्होंने, हम वहाँ गए यात्री निवास पर, वहाँ जो ड्यूटी ऑफिसर टूरिज़्म का वो हमें कहता है मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, आप सुबह आइए। हम सुबह आते हैं, सॉर्ट आउट आपका मसला करते हैं। जब हम वहाँ पहुँच गए हैं तो वो कहता है कि ये ऑर्डर, इसमें एक कमी है, वो है कि इसमें डायरेक्टर टूरिज़्म नहीं डायरेक्टली लिखा है। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हमने अपने डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर से बात की, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से। उन्होंने अमेंड करके ऑर्डर उनके नाम भी मेल भी किया, ऑफिशियली मेल किया है डायरेक्टर टूरिज़्म को भी, इनको भी व्हाट्सएप पर भी भेज दिया। थोड़ा सा आप आ गया, ये देखिए जब कश्मीर की बात की जाती है तो कश्मीर में अगर कोई चीज़ होती है, अगर यात्रा कश्मीर से चल रही है, वहाँ पर स्टॉल्स लग रहे हैं, वहाँ पर काम हो रहा है। जम्मू में लगातार आप काम करते रहते हैं, आप पूरा साल मेहनत करते हैं, जब चीज़ें बनाते हैं, शॉल बना लिया या वो कहा जाए कश्मीरी ड्रेसेस बना ली, मेहनत करते हैं ना। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेहनत कर रहा है, लेकिन जब स्टॉल की बारी आती, पिछली बार जो स्टॉल दिए थे बारिश के कारण वो बह गए थे, इस बार तो स्टॉल ही नहीं दिए। आखिरकार क्यों, कहाँ से ले रहे हैं माल? ये जब हम अगर श्रीनगर की बात करते हैं तो उसके उनके लिए दिल खोल कर वो सब, सोनमर्ग में भी उनके लिए स्टॉल है, पहलगाम में भी स्टॉल है। अगर हम अब हमारे उनके साथ कोई ये इस मामले में नहीं, हम चाहते हैं कि आर्टिज़न उसी को मिले, वीवर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो उसमें उनके साथ कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब यहाँ बात, हम सुबह उनके पास गए, दोबारा अमेंड करके ऑर्डर, अब उसने कहा अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे आप वेट कर दीजिए, वहीं कर सकता है फास्ट। फिर हम जब गए सो वो आया नहीं। फिर हम उनके ऑफिस में एक व्हाट्सएप पर उन्होंने सारे डायरेक्टर वो सारा हमने उसको भेजा। उसने कहा सुबह लेटर लेकर हम मेरे ऑफिस में आए। यहाँ रेजिडेंसी साहब कौन है? ये मुट्टू साहब है, कोई शौकत मुट्टू, क्योंकि वो श्रीनगर के, वो चाहते भी नहीं यहाँ कोई स्टॉल लगे, अंदर से वो चाहते नहीं है। दूसरा, फिर जब मैं सुबह गया उनके पास, आपने कहा है मुझे लेटर, ये लेटर है, ये ऑर्डर है आपका, तो हमें आप दे दीजिए। और वहाँ क्या है, जो यात्री निवास पर वहाँ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बोर्ड लगा है, स्पेस 12 फुट रखी है, ऊपर रूफ टीन दिया हुआ है। तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बोर्ड है, बेचा उनको जिनसे वो जो हफ्ता लेते हैं। हमें ये हफ्ते वाले कौन लोग? हाँ, ये हफ्ते वाले टूरिज़्म वाले। मैं आपको बताऊंगा क्यों।
जब मैं इसको मिलने के लिए गई डायरेक्टर ऑफिस, तो जब मैं उसको मिला वहाँ उसका एसओ था या क्लर्क था, ये मुझे मैं नहीं, मगर मैं पहचान सकता हूँ। मेरे ख्याल में अजय के नाम से वो उसको पुकार रहा था। तो जब उसने मुझे सीधे कहा ये हमने बेच दिया है, सीधे ये हमने बेच दिया, मैंने जो हमने बेच दिया, उनको पैसे उन्होंने ले लिया, ये उनके वर्ड्स है। फिर मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर, मैंने कहा ये क्या बात है, ये ऑर्डर आपके सामने है, आपने मुझे बुलाया है, मैं आपके पास, मैं वहाँ गया था। तो उसने कहा नहीं, हम आप यहाँ मेरे पास ये चिट्ठी रखिए। उससे पहले मैं सरिता चौहान जो इनका डायरेक्टर है उनसे भी मिला। उसने कहा, उसने मुझे चपरासी देकर, क्योंकि हमने डिप्यूट किया है डिप्टी डायरेक्टर, ये शौकत मुंटू साहब की ड्यूटी लगी है। मैं जब उसको मिला तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने बेचा, हमें जो पता लग रहा है तो बेचा है। कहाँ से आया, कश्मीर से आया, कहाँ से आया? देखिए अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आप पूरा साल मेहनत करते हैं, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, सब कुछ है। हमारे मेहनत कर रहे हैं, तो आपके अलावा कौन बेच के निकल गया? ये टूरिज्म वाले, क्योंकि वो कहते हैं हम मालिक है इस जमीन के। वो मुझे कह रहा था ये हम मालिक है, हम जिसको बेचे। मैंने कहा क्या ज़रूरत थी ड्यूकाम को ये लेटर लिखने, डीसी को, क्योंकि हेड ऑफ द जो जम्मू प्रोविंस का हेड वहीं का था, एडमिनिस्ट्रेशन हेड, उसने चिट्ठी निकली, ऑर्डर है हमारे पास, डीसी को चिट्ठी, डीसी की चिट्ठी हमारे पास है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की ऑर्डर हमारे पास है, फिर किनको दे दिया आपने? मैंने कहा ये आप, वो कह रहा हमने ये बेचा, ये ज़मीन हमारी है। मैंने कहा जब मीटिंग इनकी निकलती है तो आप क्यों फिर जब आप सभी होते हैं, कौन सी ज़मीन हमारी है? ये यात्री निवास में पिछली बार आप थे, आपके साथ बहुत से लोग हैं जो बारी बारी वहाँ पर रोजगार करते हैं और अपना खर्चा जो है वो चलाते हैं। तो इस बार कौन लोग हैं जिनको बेच दिया? ये कोई बाहर ठेकेदारी चल रही है? बिल्कुल, ये ठेकेदारी का ही काम है, जिनका ऑर्डर है, जिनको ऑर्डर निकाला, पास पुख्ता ऑर्डर है, वो बाहर है। हाँ, मैं दिखाऊंगा, वहाँ बोर्ड लगा है, अनाउंसमेंट हो रही है, हैंडलूम स्टॉल और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से अपना सामान ले लीजिए उनसे। मगर वो क्या लेंगे? वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बूट बेचते हैं, बैग बेचते हैं, जो स्कूल वाले बैग बेचते हैं, वो उसका भी फोटो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये बूट बैग बेचने वालों को, जबकि वहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, वैसा है नहीं, वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है। वैसे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम क्या क्या बेचता है वो बताएं? वो हैंडलूम के जो हाथ से बने हुए खिलौने होते हैं, जो टोकरियां होती हैं, जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, शॉल पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, स्टोल पर कढ़ाई वाले कढ़ाई, ये जो वुलन बास्केट होते हैं, वो बने। हम सीधी भाषा में कहें, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो आप हाथों से बनाते हैं वो चीज। तो ये ठेकेदारी किसने उनको ठेका दे दी? ये उनको डायरेक्टर टूरिज्म और डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म ने दे दिया। ड्यूटी लगी है डिप्टी टूरिज्म, पहले तो वो आया ही नहीं कभी। वहाँ जो रखा है वो दलाल रखा है, ये दलाली है। वो जब गवर्नर साहब आए तभी हम वहीं थे। 27 तारीख से उन्होंने लटका कर रखा है। हो सकता है गवर्नर साहब को ये चीज़ का ना पता हो, क्योंकि गवर्नर साहब एक बहुत बड़ी पोस्ट, अगर उनको ये पता चलेगा तो क्या पता ये चीज़। देखिए लगातार दिन जा रहे हैं, जो आपके दिन, जो आपको कमाई, यानी कि थोड़ी बहुत जो मेहनत की कमाई मिलनी थी, वो दिन निकल रहे हैं, वो कोई ठेकेदार पड़ गया उसमें मैं और एक शब्द और इस बार जोड़ूंगा, क्योंकि हम चाहते थे, क्योंकि इनके पास 275 करोड़ आए हैं अर्बन हार्ट बनाने के लिए नेशनल हाईवे पर। मैं वो ऑर्डर भी हमारे पास है। जब हम गवर्नर साहब के पास 30% 25% शेयर के हिसाब से सेंटर का पैसा 275 करोड़ आ गया इनके पास। इनका अपना शेयर लगाकर ये बनाकर देना था व्यूअर्स। और जब हम पिछले साल डायरेक्टर को मिले हैंड उसने कहा ये पाइपलाइन पर है। पिछले जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू प्रोविंस के थे संजीव कुमार, उसने बहुत इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ अगर ऐसे अफसर रहेंगे तो ये बड़े ये हमारे भाग्य खुल जाएंगे। क्यों? उसने एक कमेटी बनाई थी इसके लिए 5 मेंबरों की, मैं भी उसमें एक कमेटी था। डिप्टी डायरेक्टर आता रखवाल जी थे, उसने भी इंटरेस्ट लिया, उसने इंटरेस्ट और तहसीलदार, मगर उसने मैं आपको रोकूंगा, इधर थोड़ा सा यहाँ आइए। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जब आप लोग काम कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं जम्मू की तरक्की हो, कश्मीर की तो हो रही है, क्योंकि मोदी साहब जब कश्मीर में जाते हैं वहाँ जो भी दे हमें कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन जम्मू के लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया है, 2 MP फिर से तीसरी बार बनाए हैं। जब बात आती है हाँ आप लोगों को कुछ देने की या जम्मू के लोगों को कुछ देने की, देखिए जम्मू से अगर कोई हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट का कुछ लेके जाएगा तो बाहर जाके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन होगा। लेकिन ये ठेकेदार जब बैग बेचेंगे, जूते बेचेंगे, पजामे बेचेंगे, तो वहाँ क्या लेके जाएंगे?
वो एक दुख है जम्मू के। मैं आपको ये जहाँ ये इस वक्त है, ये जम्मू हाट करता है, ये जम्मू हाट यही था जहाँ हम ये मिलकर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स पार्टिसिपेशन करता था, यहाँ कल्चर प्रोग्राम होते थे, ये ख़त्म कर दिया। इसको भी इंक्वायरी कहीं नहीं लगी है। फिर बिल्डिंग खड़ा कर दी, फिर इनके पास जाओ ये क्या हुआ, नहीं हमने नया बनाया। कश्मीर कैसा और जम्मू कैसा है, डीआईसी कश्मीर काम कर रहा है, वो काम करे और उनका है भी है ऑफिस। जब उनको कहा गया 275 करोड़ यूटिलाइज हुए हैं, उन्हें कहा हमने एक्सटेंशन भी बनाए हैं, यूटिलाइज हुआ, हमारा पैसा का जो जिसके लिए वो पैसा है कहाँ गया है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ इनडायरेक्टली बू आ रही है घूस की, जिसको ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ की जो जितनी भी चीज़ें प्राचीन पेंटिंग सब कुछ वसूली के वो ख़त्म, टोटल ख़त्म करे, मार्केट ही नहीं दे रहे, वो क्या करेगा। कहा ये जाता है कि जम्मू में जब बात की जाती है ना टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म में बहुत से ऐसे जो आकृतियाँ हैं वो बताई जाती हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं एक्चुअल में, जो लोग काम कर रहे हैं, इनसे भी पूछता हूँ मैं। आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ ही हैं। मुझे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभन कुमार है, मैं एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ सोसाइटीज़ का। तो ग्राउंड सोसाइटीज में क्या क्या काम होते थे और किस तरह? सोसाइटीज़ में बहुत काम होते, सोसाइटियाँ बनती थी, काम होते थे, लेकिन आगे वो कहाँ बेचे उनका प्लेटफार्म ही कभी नहीं आज तक मिला। पूरा साल मेहनत करते, पूरा साल मेहनत करके प्लेटफार्म कहीं पे नहीं है। जो छोटे छोटे सोसाइटीज़ है, छोटे छोटे कारीगर है, उनको आगे प्लेटफार्म कहीं नहीं है। और अब मैं बताऊंगा, मैं आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा। जो लोग लगातार पूरा साल घर में बैठ के काम करते हैं, जब यात्रा आएगी तो हमारा जो सामान है वो बिकेगा और दिल में खुशी भी होगी, क्योंकि हाथ से वो चीज़ बनती है। अगर हाथ से कोई खिलौना बन रहा है, अगर हाथ से कोई, वो बोलते हैं ना, तो डोगरी में कहा जाए तो छाबड़ी बोलते हैं हम उसको। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, शॉल कहा जाए, जो कढ़ाई से बनता है। पूरा साल मेहनत करते हैं आप लोग, जब आपकी जगह कोई और वहाँ बैठ जाता है तो कितना दुख है। बहुत दुख है। अगर अब शाल वाले बैठता वो भी दुख नहीं है। अब मुझे बोलो, जो बरसाती प्लास्टिक की, वो कहाँ से हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट आइटम में आ गए? जूते कहाँ से हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम में आ गए? अब मुझे ये कोई और जब से बेड़ा गर्क इस हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट का तब से हो गया, जब से उन्हें टाई अप किया टूरिज्म के साथ। टूरिज्म को जीरो नॉलेज। इंडायरेक्टली आपको लग रहा है कि टूरिज्म ही सारा गेम, बेड़ा गर्क किया हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम का, कम से कम जम्मू में क्या है, बेड़ा गर्क करके रख दिया उनको नॉलेज कुछ नहीं है। उन डायरेक्टर साहब से पूछो, वो बोलता है यार टूरिज्म के अंडर है। टूरिज्म को कहाँ पता कि मैं क्या करता हूँ? वो कहाँ मुझे जानता है? जानता तो मुझे डायरेक्टर है, कहाँ मुझे वो देखा, उसने मुझे हवाला किया टूरिज्म के पास। टूरिज्म वाला स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है जम्मू के साथ। अब देखो, अगर यहाँ पे एग्जीबिशन होती है जम्मू में, यहाँ 30 स्टॉल होंगे, इसमें 10 कश्मीरियों के होंगे, और अगर कश्मीर में 30 स्टॉल, 30 के 30 उनके होंगे, हमारा एक भी नहीं रिप्रेजेंट होता वहाँ पे। वो घुसने नहीं देते जम्मू वालों को वहाँ पे। तो जम्मू वाले उनको आने देते? जम्मू वाले यहाँ पे बराबर आधा वो यहाँ के लेते नहीं देते, लगभग सरकारी हम क्या बोल सकते हैं, सरकारी। जी आप कुछ बता रहे हैं। मैं ये ऑर्डर है जो 275 करोड़ उस 2 अर्बन हाट के लिए पैसा मिला, और पूरा पैसा मिला है, ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर का भी मिनट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त की है, ये यहाँ बनने के लिए, और जम्मू का सेपरेट पैसा और श्रीनगर के लिए सेपरेट पैसा, अलग अलग पैसा, पूरा का पैसा है। बहरहाल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म, जम्मू की बात करूंगा, जम्मू टूरिज़्म की बात करूंगा, जो कुछ इनको मिलना चाहिए था हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को। क्या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम अब बरसाती बेचेगा? क्या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जूते बेचेगा? क्या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम बैग बेचेगा? जबकि इनका ये जो काम है ये नहीं है। इनका काम, ये लोग पूरा साल मेहनत करते हैं, और जब मेहनत देने की बारी आती है, यानी कि किसी को बेचने की बारी आती है, तो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म जो है बाहर से कुछ लोग पकड़ता है और वो ये कहता है कि आप टूरिज़्म के अंडर है। जबकि टूरिज़्म का काम है, जो टूरिज़्म का काम, मेन काम है, वो काम है यात्रा को अच्छे से पहुंचाना, यात्रा की होर्डिंगें लगाना और यात्रियों को अच्छी फैसिलिटी देकर कश्मीर में पहुंचाना, ये उनका काम है। पर यहाँ पर कुछ टेंडरिंग ऐसी हुई, कुछ ठेकेदारी ऐसी, जिनको कुछ मिलना चाहिए था उनको दिया नहीं गया। और जो लोग बाहर से, देखिए इसमें भी अप्रोच लगाई है, यह बहुत बड़ा स्कैम है। जितनी भी बात मेरी इनसे हुई है ना, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट इनके साथ में, सारे डॉक्यूमेंट जो है इस वीडियो के साथ साथ लगाऊंगा, और आप डॉक्यूमेंट जरूर देखिए, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट के हम लोग बोलते हैं। हम डॉक्यूमेंट के साथ बोलेंगे। टूरिज्म के पास जब जाते हैं, डायरेक्टर के पास जाते हैं, तो वो पलड़ा झाड़ते हैं। क्या कहा था डायरेक्टर साहब ने आपको? जो डायरेक्टर साहब ने मुझे बिल्कुल सामने कहा, मैंने कहा आपने, जब हमने आपको ये सारे ऑर्डर्स दिखाए, आपने कहा लेटर लेकर यहाँ मेरे ऑर्डर आओ। जब हम उनके दफ्तर में पहुँच गए हैं, तो अब वो उसका जो साथी था वो कह रहा है हमने तो बेच दिए हैं। मैंने कहा कैसे वो है? उनका ऑफिस का एसओ था या क्लर्क था, वो उसके साथ ही डिस्कस कर रहे थे फाइलों के बारे में और कुछ फाइल। मगर जब उसको कहा क्लर्क को है पता है बेच दिया, उसको भी पता है, तभी
तो वो दो बार उसको आना था, नहीं आया, यात्री निवास पर नहीं आया। बहरहाल देख लीजिए किस तरह की जो धांधलेबाजी मैं कह दूं यहाँ पर हो रही है डायरेक्टर टूरिज्म द्वारा। वो इसलिए क्योंकि टूरिज्म के अंडर ही पूरी यात्रा जो है वो चलती है। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, दुकान दी हुई है, लेकिन वहाँ पर बरसातियाँ, जूते, कहा जाए चप्पलें और कहीं ना कहीं बैग्स जो है वो बेचे जा रहे हैं। अब ये कहाँ तक सही है? क्या ये टूरिज्म के अंडर आता है? और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक डिपार्टमेंट था जिनको अच्छा खासा अमाउंट जो था वो सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन उस अमाउंट में भी कहीं ना कहीं घपलेबाजी जो है वो नजर आ रही है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन जो टूरिज्म से बात हुई थी, जो वहाँ हुआ था, ये सारी A to Z हमने अपने ऑफिशियल जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के ऑफिशियल्स है, जो जिम्मेवार है, जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया, सारी भाई जो हमने उनको खत किताबत भी की, वो भी उन्होंने जो हाँ उन्होंने भी दिया, नहीं जो उन्होंने उल्टा भी बोला वो भी हमने उनको सारी बातें सुनाई थी। तब मैंने कहा था अब खुद बात कर लो इनसे, तब हो सकता है निपट सकता है। एक चीज़ मैं पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर पैसा दे रही है, मोदी साहब अगर पैसा दे रहे हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अगर मैं ये नहीं कहूँगा वो उन्होंने काम नहीं किया, अगर वो काम कर रहे हैं तो यहाँ कौन से ऐसे लोग हैं जो पैसा खा रहे हैं? ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है। जिम्मेवार जो प्रोविंशियल डिविजनल कमिश्नर है, जब उसने लेटर निकाली उसने पूछना चाहिए था इनको मिला कि नहीं मिला। किनको मैं वो भी फोटो दिखाऊंगा, वहाँ कौन है, वहाँ बोर्ड लगे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो भी आप इसमें हाँ मैं वो भी मेरे पास है ना। बहरहाल देख लीजिए प्रधानमंत्री साहब तो लगातार जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जम्मू के लिए भी दे रहे हैं, कश्मीर के लिए भी दे रहे हैं। देखिए कश्मीर को कुछ ज़्यादा मिल रहा है, उसमें मैं नहीं कहूँगा, जब यहाँ विधानसभा इलेक्शन होगी कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। बहरहाल यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टूरिज्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोताही बढ़ रहा है इन लोगों के साथ जो लगातार पूरा साल मेहनत करते हैं। जब मेहनत के लिए इनको एक स्टॉल मिलने चाहिए थे, वो स्टॉल दिए नहीं जा रहे। बहुत सी ऐसी फैमिली है जो इस पर निर्भर रहती हैं, लेकिन अब करे तो क्या करे, अब डिपार्टमेंट ही नहीं मानेगा तो किस तरह से चलेगा। बहरहाल ये अगर लाइव दृश्य आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।